सीईओ पत्नी और मैं दोनों दोबारा जन्म ले चुके थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसके सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए। इस जिंदगी में चाहे मुझे पूरी उम्र अकेले ही क्यों न बितानी पड़े, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। पिछली जिंदगी में मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और किसी तरह उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुझे उससे कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला। इसके बदले हर दिन मुझे उसकी ठंडी बातें और ताने सहने पड़े, यहाँ तक कि मेरी मौत के आखिरी पल तक। मैंने कभी उसे मुझे अपना पति कहते नहीं सुना। जिस दिन उसका अपहरण हुआ कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, सिर्फ मैं बिना सोचे उसके लिए खड़ा हो गया। मैंने उसकी जगह खुद को कैद करवा लिया और बर्फ जैसे ठंडे पानी वाली जेल में बंद हो गया। लेकिन जब फिरौती की रकम तैयार हुई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस इंसान को चुना जिसे वो हमेशा प्यार करती थी, शीहाओ को। मैंने ना रोया ना कोई हंगामा किया, बस शांति से उससे पूछा, मुयू ये अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो क्या तुम ज्यादा खुश होती? उसकी पलकें हल्की सी कांप गईं, लेकिन आखिर में वो चुप रही और बस इतना बोली, मुझे माफ कर दो। फिर उसने शीहाओ का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। उस पल मैं मुस्कुरा दिया। इन 10 सालों में मैंने उससे मुझे माफ कर दो अनगिनत बार सुना था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरा अंत ऐसा ही होने वाला था। आखिरी पल में जब उसकी तरफ बंदूक तनी थी तो मैं उसके सामने आ गया। मेरे खून से भरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बधाई हो, अब से मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस उस दिन आ चुका था जब मैंने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मुयू ये को प्रपोज किया था। मेरे कानों में पिता की डांट सुनाई, यू ये जल्द ही यहाँ आने वाली है, अच्छे से तैयार हो जाओ, ये ट्रैक सूट बदल दो। बिना सोचे मैंने उस जगह को छुआ जहाँ पिछली जिंदगी में गोली लगी थी, लेकिन वहाँ कोई घाव नहीं था। मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था। आज वही दिन था जब मुयू ये सी परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आने वाली थी। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं तुरंत उठकर तैयार हो जाता। मैं अपनी सबसे अच्छी छवि उसके सामने दिखाने की कोशिश करता। आखिर कॉलेज के 4 सालों तक हर कोई जानता था कि मैं उसे पसंद करता था, बस वो ही नहीं जानती थी। इसलिए पिछली जिंदगी में जब उसने सी परिवार के सभी लड़कों में से मुझे चुना था तो मुझे लगा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन अब मैंने बस अपने बिखरे बालों को छुआ और जम्हाई लेते हुए कहा, समझ गया, आप पहले बाहर जाइए, ठीक है, खुद को साफ सुथरा कर लेना। यू ये को गंदे और लापरवाह लड़के पसंद नहीं है। हाँ पता है। मेरे पिता संतुष्ट होकर कमरे से चले गए। उन्हें लगा कि मैं मुयू ये के लिए अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो गलत है। मेरी पिछली जिंदगी की शादी ने मुझे साबित कर दिया था कि कुछ खुशियां शायद मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। हालांकि सी परिवार और मू परिवार की शादी से दोनों परिवारों को बहुत फायदा मिला, लेकिन मुयू ये ने कभी दिल से मेरे लिए मुस्कुराया तक नहीं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी उसने कभी मुझे अपना पति नहीं कहा। उसने एक बार रोते हुए मुझसे कहा था, क्या मुझे सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही फंसे रहना पड़ेगा? एक बार मैंने भी उससे पूछा था, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आया होता तो क्या तुम मुझे भी वैसे ही प्यार करती जैसे तुम शी हाउ से करती हो? लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिला। हालांकि उसका एक मुझे माफ कर दो ही सब कुछ बता गया था। जब खुशी जबरदस्ती नहीं मिल सकती तो बेहतर है कि हम अपनी अपनी जिंदगी जिएं। वैसे भी हांगकांग में एक बड़ा बिजनेस मौका आने वाला है। इसकी कीमत अगले 10 सालों में कई गुना बढ़ जाएगी। यही सही समय है वहां जाकर उसे हासिल करने का। सामान पैक करने के बाद मैंने अपना फोन खोला। वॉलपेपर पर मुयू ये की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे देखकर मेरी आंखों में चुभन होने लगी। तो शादी से पहले उसकी मुस्कान इतनी बड़ी, इतनी चमकदार और इतनी गर्म थी। पिछली जिंदगी की उसकी रोती हुई आंखों को याद करके मैंने कॉन्टैक्ट खोला और शी हाउ की चैट खोल दी। मैंने लिखा, हैप्पीनेस एवेन्यू जाओ और उसे प्रपोज कर। थोड़ी देर बाद शी हाउ का जवाब आया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने लिखा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज वो साई परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आ रही है और तुम जानते हो उसे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। शी परिवार भी सी परिवार की एक शाखा है। अगर मुयू ये उसे चुनती है तो भी ये शादी का गठबंधन माना जाएगा। बस समस्या ये है कि सी परिवार दिवालिया होने की कगार पर है, इसलिए उससे शादी करने से मुयू ये को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने पिता से बात करके सी परिवार को इस शादी से हटा दिया है। मैं मानता हूँ कि मैं स्वार्थी था। मुझे पता था कि अगर शी हाओ आ गया तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन बाद में मुयू ये रोते हुए मुझसे बोली, जीशियांग अब मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इस जन्म में। चलो हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। मैंने खुद को एक साधारण मेहमान की तरह छिपा लिया और भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। मैंने चुके से इवेंट में मौजूद मुयू ये की तरफ देखा। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी उसकी आंखें ठंडी और बेपरवाह थी। ऐसा लग रहा था कि शी हाओ के अलावा कोई दूसरा आदमी कभी उसकी नजरों में आ ही नहीं सका। जब उसने मेरे आखिरी कजिन को भी ठुकरा दिया तो उसने अधीर होकर मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल साई, क्या अब सब लोग आ चुके हैं? मेरे पापा मुस्कुराए, हाँ बस एक आदमी अभी तक नहीं आया है। यूए चिंता मत करो, मैं चिंता नहीं कर रही। वह वहीं सीधी होकर बैठ गई और उसकी नजरें एक बार फिर दरवाजे पर टिक गई। पिछली जिंदगी में भी वह इसी तरह दरवाजे को देख रही थी, उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी जिससे वह प्यार करती थी। बहुत देर तक उसका इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आया तब उसने आखिरकार अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। उसकी बेजान आवाज गूंजी तो वही उसके उस लापरवाह से फैसले ने मुझे हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर उसके लिए सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। मैंने शी हाओ को एक मैसेज भेजा, आ रहे हो या नहीं? अगले ही पल हॉल के दरवाजे खुल गए। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली जिंदगी में भी उन्हें इसी पल मिलना चाहिए था। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, अपनी कैप नीचे खींची और वहां से निकलने लगा। मेरे बिना मू यूए, अब तुम आखिरकार खुश रह पाओगी, है ना? लेकिन तभी मैंने मू यूए को कहते हुए सुना, शी हाओ धन्यवाद, लेकिन मैं तुमसे शादी करने का इरादा नहीं रखती। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद सभी मेहमान सन्न रह गए। सब जानते थे कि शी हाओ उसका पहला प्यार था, लेकिन मैं वहां से जा चुका था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद वहां क्या हुआ। यहाँ तक कि शी हाओ को भी लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया है। यूए, तुमने सी फैमिली के सभी लोगों को ठुकरा दिया, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मू यूए ने मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल, क्या आह शियांग नहीं आया? मेरे पापा हैरान रह गए। मू यूए हमेशा मेरे साथ बेहद ठंडा व्यवहार करती थी। पिछली जिंदगी में वह हमेशा मुझे पूरे नाम से बुलाती थी। ये पहली बार था जब उसने मेरा सरनेम हटाकर सिर्फ आह शियांग कहा। मेरे पापा ने जवाब दिया, उस लड़के को कुछ काम था इसलिए वह बाहर गया है। मू यूए एक पल के लिए जड़ हो गई। मुझसे सगाई करने से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है? मेरे पापा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कोई बात नहीं। मू यूए फिर से सीधी होकर बैठ गई। मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगी। मेरे पापा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यूए सी फैमिली में इतने अच्छे लड़के हैं, फिर जिद उसी की क्यों? मू यूए मुस्कुराई, मुझे सिर्फ वही चाहिए। जैसे ही वह वापस आएगा मैं उसी से सगाई करूंगी। मेरे पापा ने फिर से माथे का पसीना पहुंचा। यूए, तुम्हें उसका इंतजार छोड़ देना चाहिए। क्यों? मू यूए ने पलकें झपकाई। क्या वो मुझे सबसे ज्यादा
पसंद नहीं करता। शुरू में मेरे पापा भी यही सोचते थे, लेकिन जब मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे विदा लेने पहुंचा तो वो पूरी तरह चौंक गए। मेरे इस अचानक फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया था। जब उन्होंने मेरा बिजनेस प्लान और प्यार को लेकर मेरे विचार सुने तो आखिरकार उन्होंने सिर हिलाकर मुझे जाने की इजाजत दे दी। अब मेरे पापा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें, लेकिन शी हाओ अब खुद को रोक नहीं पाया। यूए, वो तुमसे सच में प्यार नहीं करता, उसके धोखे में मत आओ। अगर यकीन नहीं है तो ये देखो। इतना कहकर उसने अपने फोन की चैट हिस्ट्री दिखा दी। जैसे ही मू यूए ने वे मैसेज पढ़े वो झटके से खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से फोन छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांपने लगी। उसने तुमसे मुझे प्रपोज करने के लिए कहा था? शी हाओ ने सिर हिलाया। वो तुम्हें उतना भी पसंद नहीं करता। पहले जो कुछ भी था वह सिर्फ एक नाटक था। वह इतनी जल्दी में यहाँ से गया, शायद अब उसे कोई और पसंद आ चुका है। नामुमकिन। मू यूए ने सिर उठाकर शी हाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा अविश्वास देकर शी हाओ भी हैरान रह गया। आशेंग, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मू यूए ने फिर मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल साई, प्लीज अब मजाक मत कीजिए। मैं मू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होने की कसम खाकर कहती हूँ, जैसे ही शी शेंग मेरे सामने आएगा मैं उसी वक्त उसके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लूंगी। यूए, मैं सच में तुम दोनों को जानबूझकर अलग नहीं कर रहा। बस, मेरे पापा ने भारी आवाज में कहा। उसने कहा है कि इस जन्म में वो तुमसे दोबारा कभी मिलना ही नहीं चाहते। मू यूए के हाथ की नीली नसें उभर आई थी। उसने अपना फोन खोलकर कॉन्टैक्ट्स देखे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता। मैं तो वही इंसान हूँ जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब उसका मैसेज भेजा नहीं जा सका तभी उसका शरीर लड़खड़ा गया और वो लगभग अपना संतुलन खो बैठी। वह लाल रंग के विस्मयादि बोधक निशान को अविश्वास से घूरती रह गई। उसकी सांसें कांपने लगी। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सुना है आज मू परिवार की बेटी और शी परिवार के युवा मास्टर की सगाई है। कौन? साई परिवार वाला लड़का? अरे वही जो देवी मुंह के पीछे पागलों की तरह घूमता था। भूल गए क्या? ओह, वही साई परिवार वाला चिकू लड़का। अगर मैं उसकी जगह होता तो बहुत गुस्सा आता। मैं धूप का चश्मा पहने अपना सूटकेस लेकर सड़क किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। राह चलते लोगों की बातें सुनकर मैंने खुद पर तंज भरी मुस्कान दी। अब इस जिंदगी में शी परिवार वाला वो लड़का कभी उसके पीछे नहीं भागेगा। इस जिंदगी में मैं आजाद रहना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। सुना है देवी मुंह ने आज के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन तैयार करवाई है। देखो देखो, सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लगी है। सुना है सिर्फ 10 सेकंड चलाने का खर्च 1 लाख है। मैंने सिरदर्द में अपनी नाक के ऊपर हाथ फेर लिया। हालांकि मैं उसे पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन उसे शी हाओ के साथ अपना प्यार दिखाते हुए देखने का ख्याल भी मेरे सीने में दर्द पैदा कर रहा था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था मेरी नजर आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। आशें, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने अपना धूप का चश्मा थोड़ा नीचे किया। वो औरत जो पिछली जिंदगी में मुझसे शादी करके रोई थी आज पिछली जिंदगी से भी ज्यादा रो रही थी। शी शेंग, मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बस तुम वापस आ जाओ, मैं तुरंत तुम्हारे साथ मैरिज लाइसेंस बनवा लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। मू यूए की आवाज हवा में गूंज उठी। उसकी आवाज में पूरा दृढ़ निश्चय था। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। क्या दोबारा जन्म लेने की वजह मेरी समझ गड़बड़ा गई है? क्या मैं सच में ये सब सुन रहा हूँ? मू यूए, वही औरत जो पिछली जिंदगी में मुझसे दूर भागी थी, अब मुझसे शादी करना चाहती। शी शेंग, मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी आवाज ने मुझे होश में वापस ला दिया। आसपास लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। क्या मैंने सही सुना? देवी मुंह उस चिकू लड़के से प्यार का इजहार कर रही है? सच कहूँ तो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। बस पहले वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसका हर वक्त उसके पीछे घूमना थोड़ा ज्यादा ही था। सुना है ना, अगर कोई लंबे समय तक किसी के पीछे लगा रहे तो आखिर में सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या साई परिवार वाले उस लड़के ने सच में कर दिखाया? उनकी बातें सुनकर मुझे मू यूए के इजहार ए प्यार को गंभीर